हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि फ़ी क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, जहाँ पे आपको प्रोसेस बताया है कि अब आगे क्या करना है, कैसे क्या होने वाला है, पूरा डिटेल। ठीक है। अब उसके बाद ये वीडियो है कि आपको फ़ी कितना पे करना है और कैसे कैसे पे करना है, ये है। तो सबसे पहले जो आपका रैंक लिस्ट आएगा 6 तारीख को आएगा, 6 तारीख को आएगा रैंक लिस्ट। ठीक है, रैंक लिस्ट आ चुका है, रैंक लिस्ट तो आ गया है। उसके बाद अब आपका जो है ना, मतलब कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो कल आ जाएगा 6 तारीख को। ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस जो है आपका खुल जाएगा। 8 से 9 के बीच में एडिट कर सकते हो, उसमें बता दिया है। ठीक है। तो अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, अलॉट होने के बाद आपको 12 तारीख से जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में आपको जाना है, तो कॉलेज अलॉट होते ही आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ता है। वो फ़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आपको अपना कॉलेज मिल गया, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अपने एडमिशन अब लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहला रैंक लिस्ट आएगा, उसमें एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग राउंड के लिए। काउंसलिंग राउंड में आपका क्या होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, जो आपने फॉर्म में डिटेल्स भरे हैं उससे मैच किया जाता है कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। ठीक है। तो वो वेरीफाइड होता है टोटल। एंड उसके बाद वो वेरीफाइड होने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड से 3600 रुपये पे करना पड़ता है, 360। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कि कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर allocation of seat based on merit and choose field by him or her in respective category or subcategory only. Allotment of seat can be checked by the candidate in their login ID given during the registration process. तो यानी कि उन्हें कौन सा सीट मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, तो वो लॉगिन आईडी अपना डालकर एंड देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा मिला है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ allotment will be अवेलेबल ऑन द एडमिशन वेबसाइट एज पर द शेड्यूल प्रिस्क्राइब इन द पर्सपेक्टिव। उसके बाद अलग एक पूरा कंप्लीट शेड्यूल भी वो एडमिशन अभी आ जाएगा लिस्ट वेबसाइट पे। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू, अब क्या है जो कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको जो काउंसलिंग के लिए जाना है तो उससे पहले आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। लेकिन वो कब डाउनलोड करना है, इफ़ द सीट इज लोकेटेड टू हिम और हर आफ्टर पेमेंट ऑफ 3600। यानी कि आपको वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, जब आप ये फ़ी पे कर देंगे 3600 रुपये। अभी 3600 फ़ी हम जो पे करेंगे तो ये क्या रिफंडेबल है, तो नहीं, ये रिफंडेबल नहीं है। आपका ये 3600 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा। ये एडजस्टेबल है। क्या है, एडजस्टेबल है, यानी कि जो आपका जो फ़ी लगता है ना फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आपका ये फ़ी ना उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है क्वार्टर्स में। सेकेंड क्वार्टर कोर्स फ़ी में आपको ये एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि आपका जो 2100 फीस आता है मंथली, तो आपका जो फ़ी होगा उसमें ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये आपका फ़ी बेकार नहीं जाएगा, ये नहीं कि आपको वेस्ट गया। आप अगर एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आपका जो फ़ी लगता है 2100 रुपये, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये ऐसे किया जाता है 1800 फर्स्ट ईयर में, 1800 सेकेंड ईयर में करके, और कुछ फीस आपको देने पड़ते हैं, वो एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये लेकिन आपको ये मस्ट है, आप जब ये पे करेंगे तभी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। तो ये है अलॉटमेंट लेटर का। फिर उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। अब द ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द रेस्पेक्टिव राउंड फॉर द सीट अलॉटेड टू कैंडिडेट ओनली। यानी कि आपने जो राउंड के लिए अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट विल देन रिपोर्ट द अलॉटेड डाइट। फिर जो भी आपका अलॉटेड डाइट या इंस्टीट्यूट, डाइट का मतलब होता है सरकारी, ये डाइट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ये इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट वाले हैं। तो विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ पार्ट ऑफ एडमिशन फी रिसिप्ट, यानी कि जो एडमिशन के टाइम आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम पैसा लगा होगा, और ये 3600 का जो भरेंगे, इसका जो है स्लिप डाउनलोड करने के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड सेल्फ सर्टिफाइड 2 शीट ऑफ फोटोकॉपी, यानी कि अपने आप जो आधार कार्ड, जो भी आपका डिटेल जो आपने उसमें डॉक्यूमेंट में दिए हैं वहाँ पे फॉर्म भरने टाइम, तो वो आपको सेल्फ सर्टिफाइड करके 2 फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एंड लेके जाना पड़ेगा। और नॉन रिपीटिंग विल बी रिमूव फ्रॉम हिम फ्रॉम द अलोकेशन प्रोसेस, यानी कि जो रिपोर्ट नहीं करेगा वहाँ पे नहीं जाएगा, तो उसे फिर नेक्स्ट राउंड से हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर विल बी जनरेटेड आफ्टर रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट एट अलॉटेड डाइट।
ठीक है। तो उसके बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाएगा। कौन देगा ये आपको? वहाँ पे जब डाइट में जाएंगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा, वहाँ के जो भी टीचर्स हैं वहाँ पे साइन करके आपको एक लेटर देंगे। नॉन रिपोर्टिंग बाय एनी कैंडिडेट टू लोकेटेड डाइट इंस्टीट्यूट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम शेड्यूल विल लीड टू कैंसलेशन एंड रिजेक्शन ऑफ हिज और हर कैंडिडेट। तो ये कैंसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बता रखा है कि जो कैंडिडेट हु आर अलॉटेड टू सीट इन एनी राउंड बाय पे द पार्ट एडमिशन फी 3600, यानी किसी भी राउंड में आपको फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में मिला आपको, तो उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा 1800 फर्स्ट ईयर में, 1800 सेकेंड ईयर में, इन टर्म ऑफ सेकेंड ईयर में, ठीक है। अगर आप एडमिशन विड्रॉ करवाते हैं तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये है आपका एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, कैसे क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद कितने पैसे लगेंगे आपको पूरे 2 साल में करने में। तो आपका जो फीस जाता है क्वार्टरली जाता है, यानी कि 3 महीने पे फीस जाता है, ठीक है। तो वो 3 महीने पे जो फीस जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कितने कितने जाते हैं। तो कोर्स फ़ी है जो ये फॉर गवर्नमेंट डाइट ओनली, यानी कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके लिए ये फ़ीस है कि एडमिशन फ़ी जो है 5 रुपये लगते हैं, है ना। आपका कॉशन मनी 100 रुपये लगते हैं, पीपल फंड 150 लगते हैं, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन फ़ी 50 रुपये और डेवलपमेंट फ़ी 500 और एग्जामिनेशन फ़ी 1100। तो 1100, 500, 1600, 1600 और 200, 1800, 1800, 1900 मतलब 5 रुपये कुछ लगते हैं। तो इन सबको मिला के और भी कुछ होते हैं, तो 2100 रुपये जो फीस है लगता है कोर्स पे, हर 3 महीने पे आपको फ़ी देना पड़ता है। तो अगर हम जोड़ते हैं आपका 4 से 2100 को, तो 2 साल का मतलब आपका कितने हो रहे हैं, एक 4 देना पड़ेगा, ओके। तो अगर इसके हिसाब से अगर कोर्स फ़ी हम देखें तो आपका जो फ़ी लगता है 2100 लगता है हर 3 महीने पे। तो हर 3 महीने में जो आपको 2100 लगे तो जो लगता है, तो आप जोड़ सकते हैं कितना होगा। 1 साल में आपको 4 मतलब क्वार्टर होंगे, 3 महीने पे देना पड़ेगा। और फिर 2 साल में, यानी कि 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में पूरे आपके 16,800 रुपये आपके फ़ीस जाएंगे गवर्नमेंट डाइट के, गवर्नमेंट कॉलेजेस के। और उसके बाद से आपको जो एग्ज़ाम फ़ी होता है वो अलग से लगता है। जब आपका एग्ज़ाम होगा 1100 रुपये एग्ज़ाम फ़ी लगता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, तो वो भी आप जो लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फ़ी। तो आपका कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2200। तो 18,000 आपका, ठीक है, सॉरी 2200। तो जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है वो 1100 लगता है, तो पर एनम आपको लगता है, ठीक है। तो ये जो है कोर्स फ़ी स्ट्रक्चर है। और साथ में आपका क्या है, ये तो सरकारी कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो लेता है आपका मैक्सिमम सम लगता है 37,500 का पर ईयर का है, ठीक है। और ऊपर से 1100 फ़ी लगता है, ठीक है। तो इनका जो क्वार्टरली जाता है वो 9,375 जाता है पर क्वार्टर पे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडमिशन, सेकेंड टिल September 5 तक, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट टिल 5 दिसंबर तक, और फोर्थ वाला 25 5 तक जाता है, ठीक है। तो टोटल कोर्स जो इनका हो जा रहा है 1 साल का पर एनम का देखा जाता है तो 37,500 हो जा रहा है और 1100 फीस। तो आपका 37,500 फिर आपका सेकेंड ईयर में भी लगेगा, एंड फिर 1100 फीस वहाँ पे लगेगा। तो टोटल इनका लेके देखते हैं तो ये हो जा रहा है आपका 80-90 हज़ार के पास हो जा रहा है। और उसके बाद आपका बसों का फ़ी अलग से लगता है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा जिनका रैंक अच्छा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कम मिलता है और चांस ज़्यादा है। और ये प्राइवेट कॉलेज का फिक्स नहीं है, ये तो ये CRT ने फिक्स कर दिया इतना, लेकिन कई प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, जो कि वो फैसिलिटी उनका ज़्यादा है, तो ठीक है। तो ये है आपका फ़ी स्ट्रक्चर पूरा, कैसे क्या करना है। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे किससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीट फ्रीज और फ्लॉट कैसे करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।